हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमएस क्लासेज। मैं आपका अपना गुरमीत सिंह। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जो इस समय पिछले अब दो तीन महीनों से आप देख ही रहे होंगे। मणिपुर जो वायलेंस चल रहा है उसी के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। आखिर ये हुआ क्यों, क्या रीज़न था इसका। बेसिक जैसे ये आपने तो ये चीज़ पढ़ा होगा, ये चीज़ देख रहे होंगे कि मणिपुर वायलेंस में जो चीज़ें हुई हैं आप वो पता होगा। हाँ, हो सकता है बहुत लोग आप जानते भी हो, लेकिन आज मैं वन बाय वन सारा चीज़ बताऊंगा, उसकी बैकग्राउंड बताऊंगा, आखिर वो हुआ क्यों हुआ, आखिर उसका क्या रीज़न था, और एक दूसरे किस ट्राइबल में आपस में झगड़ा हुआ, किन समुदायों के बीच में झगड़ा हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, और सरकार की इस पर क्या रिएक्शन है। ओवरऑल ऑल टू ऑल मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आज। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। एक्चुअली बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो इस चीज़ को बड़ा सीरियस वे में आप समझिए। इस चीज़ को आखिर मैटर क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये आपका मैंने मैप ऑलरेडी बना दिया है। आप देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप है। अभी समझाऊंगा कि सब कुछ सारा चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, ये मणिपुर वायलेंस का है। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को कि आखिर ये मणिपुर वायलेंस हुआ क्यों। ये जो मैटर जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आई थिंक पिछले मई की बात है, ये 3 या 4 मई को ये वायलेंस हुआ था और बड़ा ही शर्मनाक हुआ था। इसके बारे में मुझे लगता नहीं आपको बताना चाहिए कि इससे पूरा देश जो है शर्मसार हुआ। इवन देश क्या, आप पता ही है सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को देख रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को जी तो ये अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ये जो इशू उठा हुआ है, आखिर 3 से 4 मई जैसा मैं भी पहले आपको बता चुका हूँ। तो चलिए बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है उनके बारे में बता देता हूँ कि 2 कम्युनिटी हैं इसमें जो फ़िलहाल इस इशू के लिए इन्वॉल्व थी। कुकी एंड मैती, लिख दे रहा हूँ। कुकी एंड मैती। ठीक है, इसमें एक्चुअली ये इशू हुआ है। अच्छा, ये हुआ ये था कि एक समुदाय की 2 लेडीज़ को जो है दूसरे समुदाय के पुरुषों ने जो है एक्चुअली न्यूड करके गैंग रेप किया था। जैसा आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा विश्व, अब सब सपोज करिए कि इससे इंडिया की छवि कितनी धूमिल हुई होगी कि इस तरह का मैटर। इंडिया आप जान रहे हैं कि कितना तरक्की कर रहा है। आप जानते हैं इंडिया की छवि बहुत अच्छी हुई है, पहले भी थी, अभी और अच्छी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती इंडिया के लिए, तो खासकर मैं बताना चाहूँगा ये चीज़। तो आपस में जैसे तो इस चीज़ को लेके काफ़ी बड़ा इशू क्रिएट हो गया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें तुरंत वायरल हो गई। अच्छा, ये हुआ क्यों, ये मेन इशू हो गया कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों ये सब चीज़ें हुए। तो आपको मैं बताऊँ, ये सडनली ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन सडनली एक रीज़न आपको बता दूँ मैं कि जो मणिपुर का हाई कोर्ट था, उसने मणिपुर की गवर्नमेंट को इस चीज़ को ये ऐसा निर्देश किया, ऐसा बताया, बोला उनको कि आप ये पिछले 10 सालों से ये जो मैती कम्युनिटी थी, ये पिछले 10 सालों से जो है एसटी का रिजर्वेशन की बात कर रही थी कि जो शेड्यूल कास्ट, वो शेड्यूल ट्राइबल होते हैं, उस के दर्जे की डिमांड कर रही थी। काफ़ी ऑलमोस्ट 10 साल हो गया, और पहले भी था, तो उसकी ये डिमांड कर रही थी। ठीक है, तो इनको तो जो हाई कोर्ट थी मणिपुर की, उन्होंने ये चीज़ बोला कि गवर्नमेंट को बोला कि ठीक है, आप इस चीज़ पे कार्रवाई करिए, जो ट्राइबल बोल रही है एसटी के दर्जे के बारे में आप बात करिए। ठीक है, इस पे आखिर क्या होना चाहिए, इनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो जो है अब ये इशू बहुत ही गर्मा गया, बहुत ही ज़्यादा ये उठ गया। तो ये कुकी को ये ऑलरेडी इस चीज़ को लेके, इनसे इस कम्युनिटी को लेके ऑलरेडी जो है इस चीज़ को लेके बैर चल रहा था, आपस में झगड़ा चल रही, ये चीज़ को लेके डिमांड दोनों चल रही थी, एक दूसरे का विरोध करते थे ये। ठीक है, तो अब ये मैटर हुआ कि जो है फिर कुकी कम्युनिटी की जो है, कुकी कम्युनिटी और ये मैती कम्युनिटी का, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि ये वायलेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, है ना। ये आपका होगा दिमाग में कि आखिर ऐसा ये क्यों हो गया। ये एक दिन की बात नहीं है, ये आप मान के चलो कि जो है जब ब्रिटिश राज था अपने यहाँ,
पता ही है 200 साल तक जो है ब्रिटिश ने शासन किया अपने यहाँ, ठीक है। तो ये उस समय की बात है, वो उस समय से मैटर चल रहा है। देखिए आपको बताऊँ मैं कि ब्रिटिश ने, आपको लगता होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी हम लोग को काफ़ी उन्होंने मॉडर्न बनाया, काफ़ी चीज़ें हम लोगों को उन्होंने दी, हमको सारा कुछ सिखाया उन्होंने, डेमोक्रेसी वो लेके आए, लिबर्टी लेके आए, इक्वालिटी लेके आए, जैसा कि वो उनके वेस्टर्न जो थिंकर होते हैं वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अब मैं इस कम्युनिटी की बात करता हूँ, ट्राइबल कम्युनिटी, कुकी नागा की मैं बात कर रहा हूँ। इन लोगों को उन्होंने ये ऐसा बोला कि जो है आप इनको, तो जब हमारा देश जो है जब आज़ाद हो रहा था तो आपको पता है कि जब ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो रहा था तो ब्रिटिश शासन ने जो है देसी रियासत थे उस समय, पता ही होगा, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, देसी रियासत के लिए उन्होंने 3 जो है बातें रखी, उन्होंने 3 बातें उन्होंने रखी उस समय भारत में। तो क्या 3 बातें क्या रखी उन्होंने? पहली बात तो ये कि जो देसी रियासत हैं, जो भी देसी रियासत हैं वो या तो भारत में शामिल हो जाए, आपने पढ़ा होगा, या तो भारत में शामिल हो जाए या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ठीक है, या वो स्वतंत्र अपना राष्ट्र बना लें, ठीक है, स्वतंत्र राज्य बना ले वो। तो ऐसा इन्होंने रखी, 3 बातें रखी उन्होंने। तो अब मणिपुर की हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो मणिपुर ने क्या किया, मणिपुर का डिसीजन ये था कि वहाँ की जनता ने ये सोचा, उस समय एक्चुअली मणिपुर के जो शासक थे बुद्धचंद्र सिंह थे, बुद्धचंद्र सिंह, लिख देता हूँ, बुद्धचंद्र सिंह, बुद्धचंद्र सिंह, ये मणिपुर के शासक थे। तो मणिपुर के शासक ने ये बात बोली कि जनता से बोली ये चीज़ कि अब आप डिसाइड करो करना क्या है, ठीक है, कि हमको पाकिस्तान में जाना है या हिंदुस्तान में रहना है या स्वतंत्र राज्य बनाना है, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान में तो जाने, क्योंकि आपने कंडीशन ये देख रहे हैं पाकिस्तान कैसे हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि वो हिंदुस्तान में है ही है, हिंदुस्तान के करीब है, तो वो पाकिस्तान में तो जा ही नहीं सकता था। तो उन्होंने एक काम किया कि वहाँ की जनता ने ये सोचा कि हम एक काम करते हैं कि एक संवैधानिक राजतंत्र, उन्होंने सोचा कि अब संवैधानिक राजतंत्र को संचालित करते हैं, ठीक है, संचालित समझ है ना, उसको ऑपरेट करते हैं। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है जानते तो होंगे, वैसे चलिए अब नहीं जान रहे हो तो हम बता देते हैं। संवैधानिक राजतंत्र ये होता है कि उसमें राजा जो है एकमात्र अलग रहता है, शक्तियाँ जनता में निहित होती है, मतलब जनता ऑपरेट करती है, राजा केवल एक देखने के लिए होता है कि हाँ राजा है, ठीक है, सुप्रीम उसको समझ लीजिए, लेकिन जो मेन जो उसकी शक्तियाँ होती हैं वो जनता ऑपरेट करेगी, ठीक है। जैसे आप ब्रिटेन का देख लीजिए, ब्रिटेन का राजा है, राजा आप देखेंगे उनका, ठीक है, लेकिन जो वहाँ का शासन जो है संसदीय पद्धति की जनता द्वारा ऑपरेट होता है, ठीक है, उसको ऑलमोस्ट पता है जी। बाकी और डिटेल है तो उसके बारे में नहीं जाएंगे, आपको केवल बता दिया मैंने संवैधानिक राजतंत्र होता क्या है। तो वो उन्होंने सोचा कि अब संवैधानिक राजतंत्र होगा, ठीक है। फिर ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये जब देश आज़ाद हुआ उस समय की बात बता रहा हूँ। फिर 1949 में 1949 में जानते हैं कि मणिपुर का जो है वो भारतीय संघ में विलय हो गया, मतलब भारतीय संघ में वो विलित हो गया, जो एक उस समय विलय पत्र था, ठीक है, उसमें साइन होके मणिपुर को जो है भारत में मिला लिया गया, ठीक है। अब जब मणिपुर में मिला लिया गया तो वो भारत का हिस्सा तो हो ही गया था पहले ही भी, तो जब वो भारत का हिस्सा हो गया मणिपुर को मिला लिया गया उसमें। फिर यही चीज़ जो अब वहाँ के समुदाय, जैसे आपने तो ये चीज़ पढ़ा होगा, ये चीज़ जानते होगे, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहते हैं उनको तो बस इतना पता है वो रहता है कि ठीक है नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा है, ठीक है, और बहुत प्राकृतिक सुंदर नेचुरल रिसोर्स, वहाँ रिसोर्स बहुत है वहाँ पे, ठीक है। आप ये जान रहे होंगे कि नेचुरल रिसोर्स बस वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं पता होगा या पता भी होगा कि वहाँ आज भी जो है एथनिक ग्रुप बहुत झगड़ा करते हैं। एथनिक ग्रुप का मतलब होता है वहाँ के ट्राइबल, जो वहाँ के मूल निवासी, उनमें झगड़ा आपसी टसन होता रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें वहाँ पे है। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अब ये 1949 में जब उसको शामिल कर लिया गया भारतीय संघ में, फिर 1972 के बाद 1970 में मणिपुर को जो है स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है, स्टेट का दर्जा दे दिया गया। अब वहाँ की जो कम्युनिटी थी, ठीक है, उसमें आपसी क्लैशेज हो रहे थे। आपसी क्लैशेज इसलिए हो रहे थे, ठीक है, उनको ये चीज़ बोला गया था कि हम आपकी भाषा और संस्कृति का ध्यान रखेंगे, ठीक है, वो भाषा और संस्कृति को मेंटेन रखेंगे।
अब उनको वो ये लगता था, अब ये सारी कम्युनिटी उसमें थी, मैं आपको बता दूं, जैसे कुकी हो गई और आपकी जो है नागा हो गई, जू हो गई, ये सब कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी थी, और मैती भी थी, ठीक है, ये ट्राइबल कम्युनिटी नहीं थी, ये मैती भी थी, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिटी में आपस में क्लैशेज होने लगे, ठीक है, आपस में एक दूसरे से सेटिस्फाइड, वो इसी चीज़ को, इस चीज़ का डर को लेके होता रहा कि हमारी भाषा और संस्कृति को कहीं ये खराब ना कर दें, नष्ट ना कर दें, हमारी भाषा संस्कृति ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, ये मैटर होता वहाँ पे। तो मैं ये कह रहा था, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उसी समय कुकी और मैती, इन दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, कुकी और मैती जो है ये, हाँ, तो एक्चुअली मैं ये कुकी और मैकी में बात कर रहा था। तो कुकी अगर, हाँ, तो अब मैं कहता हूँ कि मैती समुदाय का अपना क्या कहना है, ठीक है, उनका मांग का क्या आधार है। तो मैती एक्चुअली जो कम्युनिटी थी वो मैं आपको बता दूं कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था उससे पहले जो वो ऑलरेडी एसटी कम्युनिटी में वो पहले से ही थी, समझ है ना, पहले से ही एसटी कम्युनिटी में थी, ठीक है। अब वो उनका कहना ये है कि अब वो फिर एसटी की डिमांड कर रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट जो फिर एसटी की कम्युनिटी में वो ले आए। तो पहला तो एक उनकी वो ये डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है, उनको एक्चुअली डर भी है, एक नागालिम की बात हो रही है। नागालिम क्या है? नागालिम एक अलग से राज्य देश की बात हो रही है कि कुकी और नागा समुदाय के द्वारा। तो उसमें ये है कि मणिपुर का कुछ एरिया ले लिया जाएगा। नागालैंड तो ऑलरेडी रहेगा ही, और इधर म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार और मणिपुर का कुछ एरिया और नागालैंड को मिला के एक अलग नागालिम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैती कम्युनिटी को डर है कि मणिपुर का कुछ एरिया जो है इसमें चला जाएगा नागालैंड में। एक तो डर ये है इनको, ठीक है ना, समझ आए ना। तो आप, एक तो ये इनका डर है, तो बेसिकली इस चीज़ के लिए हिंसा, ये इसीलिए इनके माइंड में पहले से चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैती कम्युनिटी को एक डर और भी है। क्या डर है? कि 1951 में जो सेंसस हुआ था उस समय उनकी जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट, आप मान के चलिए कि जो है 59% थी, 59%, ठीक है। लेकिन अभी जो 2011 में सेंसस हुआ वो घट के ऑलमोस्ट 44% के आसपास हो गए। तो उनको ये भी डर है कि हमारी कम्युनिटी जो है धीरे धीरे कम हो रही है। ये मेन उनको ये भी इसी चीज़ का भी डर है, समझ है ना आप, इस चीज़ को भी डर है उनको। तो ये एक मेन रीज़न है। अच्छा, अब मैं कुकी और नागा की बात करते हैं। इनको क्या डर है, ये क्या कह रहे हैं आपको मैं बताऊं। कुकी को डर क्या है, ये मैती कम्युनिटी जो है काफ़ी डेवलप्ड है कुकी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक्चुअली घाटी एरिया, पहले मैं आपको मणिपुर की ज्योग्राफी बता देता हूँ। एक्चुअली मणिपुर जो है, फुटबॉल जो होता है ना, फुटबॉल मैच जहाँ खेला जाता है, फुटबॉल का जो स्टेडियम होता है उस तरह की मणिपुर की ज्योग्राफी है, ठीक है। आप ये बीच का एरिया जो है, फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, स्टेडियम बीच में, फुटबॉल स्टेडियम में जो होता है बीच में पिच वगैरह होती थी और साइड में जो होता है ऑडियंस में बैठते देखते हैं। तो मणिपुर का भी यही सीन है। बीच का एरिया जो है प्लेन एरिया है, घाटी का एरिया बोला जाता है, ठीक है। इस यहाँ मैती कम्युनिटी रहती है, और बाहर का जो एरिया है, पहाड़ी जो एरिया है, यहाँ पे जो है कुकी कम्युनिटी रहती है, ठीक है। ये इसकी ज्योग्राफी है। और मैती कम्युनिटी की जो बात मैं करूँ तो ये ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ आपका 10% पूरा ज्योग्राफी, अगर मैं इसकी मणिपुर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10% जो इसका ज्योग्राफी एरिया है इसमें मैती कम्युनिटी रहती है, और 90% में जो है कुकी कम्युनिटी रहती है। वो पूरा पहाड़ी एरिया जो है, ये पूरा इसमें उन कुकी एरिया रहता है। और ख़ास बात ये है, जो घाटी का जो सीन है, घाटी में ऐसा मैती कम्युनिटी का कहना है कि जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उसमें घाटी में उनको ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलता है, मणिपुर के लोग रह जाते हैं। समझ रहे हो ना आप, इस चीज़ को उनका डर है। एक तो ये डर है इनका। दूसरा डर मैं बताऊं आपको, मणिपुर में जो ये मैती जो कम्युनिटी है, मैती कम्युनिटी जो है वो, इनका जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मतलब विधानसभा जो है, विधानसभा में 60 सीटें हैं। 60 सीटें में 40 सीटें, समझ रहे हैं ना, 40 सीटें जो हैं मैती कम्युनिटी के विधायक वहाँ बैठे हुए हैं।
आज के डेट में जो गवर्नमेंट आप देख रहे हैं बीरेन सिंह, वो भी कहीं ना कहीं मैती कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं, समझ रहे हो ना आप। तो अब ये कुकी समुदाय को ऐसा लगता है कि जितने भी जो निर्णय होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं, वो मैती कम्युनिटी के फेवर में होता है, इसलिए कुकी समुदाय को टेंशन रहती है इस चीज़ को लेकर। तो ये सब बेसिक चीज़ें, कुछ रीज़न हैं जो इतना बड़ा जो अभी आप देख रहे हो ना, ये जो मणिपुर वायलेंस हुआ, इनका सबका ये सब मेन रीज़न है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, दशकों पुरानी बातें हैं ये जो मैटर आया है मणिपुर वायलेंस का, और ये हमेशा वहाँ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं मणिपुर में, समझ रहे हो ना आप चीज़। तो अब ये सब बेसिक चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे, शायद जान ही गए होंगे ये मेन रीज़न इनका क्या है। अब हम बात करते हैं कि आखिर होना क्या चाहिए, गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का एक्चुअली ये जो मैटर जब ये हुआ है तो गवर्नमेंट का सीधे वहाँ पे असम राइफल्स को उन्होंने तैनात कर दिया। ठीक है, असम राइफल को और इंडियन आर्मी को वहाँ पे उन्होंने तैनात कर दिया, और शूट एंड साइट का जो है ऑर्डर दे दिया गया। अगर कोई वायलेंस में कोई संलिप्त है तो शूट एंड साइट को जो है तुरंत उन्होंने इस चीज़ को ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, तो एक तो गवर्नमेंट का ये है कहानी। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि धारा 144 समझ रहे ना, धारा 144 भी वहाँ लागू है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं जो है पूरी सफलता तो हम नहीं कह सकते हैं। अभी वहाँ वो मैटर हुआ, अभी भी आप समझ रहे हो इतना अभी भी तनाव चल ही रहा है। तो अब आप आते हैं इस चीज़ को, मैटर को लेके ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि आखिर अब होना क्या चाहिए। आप बताइए, आप अगर सोचिए अगर क्या होना चाहिए, आप भी समझदार हैं, समझिए इसको आखिर मैटर को कैसे सॉल्व किया जाए। ये जो झगड़ा चल रहा है, आपसी हिंसा चल रही है, ठीक है, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें, चलिए बताता हूँ। उसमें आप ये हो सकता है, देखिए किसी भी मैटर को, कोई भी इशू हो, कहीं भी कुछ मान लीजिए चीज़ें आपसी झगड़े की बात मैं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, जो क्या होता है कि आपस में बैठ के सारी कम्युनिटी के लोग बैठें। ठीक है, जितनी भी कम्युनिटी है उस पर बैठ के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बैठें, ब्यूरोक्रेट्स बैठें, सारे मिल के इसको आपस में सॉल्व करने की कोशिश करें कि मैती कम्युनिटी को जो है एसटी का दर्जा दिया जाए कि ना दिया जाए। ये मैं आपको बताऊं, ये जो कुकी और नागा की बात कर रहा हूँ, ये एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, जैसा भी बता चुका हूँ। मैती कम्युनिटी एसटी की डिमांड कर रही है, जो मेन मैटर था मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब इस आपस में बैठ के इस पे जो है निर्णय लेना चाहिए कि क्या किया जाए। ठीक है ना, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं ना कि आपस में सब लोग बैठ के, सारे मैती कम्युनिटी के लोग, कुकी कम्युनिटी के लोग, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, सारे मिलके इस चीज़ को बैठ के सॉल्व करें। ठीक है, आपसी संवाद करें, तभी मैटर सॉल्व होगा। अच्छा, दूसरी बात, एक अफस्पा का कानून है, अफस्पा पे हम जाएंगे नहीं, ठीक है, वो दूसरा टॉपिक है। एक मान लीजिए अफस्पा का एक कानून है, तो उसको यहाँ से समाप्त किया जाए। मणिपुर में अफस्पा भी लग चुका हुआ है, ठीक है, उसको समाप्त करें। ठीक है, इससे वहाँ की जो जनता है उसमें सरकार के प्रति जो है ट्रस्ट आएगा। ठीक है, तो पहले तो ये भी हो जाना चाहिए। और एक बात और, गवर्नमेंट को, हालांकि कर रही है ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट को और ज़्यादा डेवलपमेंट जो है एक्टिविटी पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वहाँ और डेवलपमेंट लेके आओ। जब जानते हैं जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ रोज़गार बढ़ेगा तो सारी चीज़ें सब ऑलरेडी सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो डेवलपमेंट जितना हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हो, तो ये सारा जो मैटर है सब सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, सारा कुछ वो सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? पता है ना, रीज़न उसका ये है, आपको बताऊँ, ये मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का वो बताया ना, इसके इस साइड मैप आप जाके स्टूडेंट एटलस करके मैप ले आना, उसमें आप देखना, चीज़ों को समझोगे तब समझोगे, अगर चीज़ों को आप को रिलेट करना चाहते हो तो। साउथ ईस्ट इधर समझोगे, इस साइड में साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ हैं। साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ पे अगर हमको जो है उनसे रिलेशन और अच्छा बनाना है तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को शांत रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जब तक पीसफुल नहीं होगा, जब तक वहाँ पीस नहीं आएगी, तब तक आप ये साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के साथ में जो है संबंध अच्छा नहीं कर पाएंगे और अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ शांति बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, समझ गए? पूरी बात आप समझ रहे हैं? आई थिंक समझ ही गए होंगे। अगर आपको मान लीजिए इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना और चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो मैं फिर, ओके बाय।